औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं एक इंतहाई दिलचस्प मौजू के साथ। नाज़रीन, मौसम बदलते ही जहाँ हमें बहुत से नए मेहमानों का इंतज़ार होता है, जैसे फल सब्ज़ियाँ और खूब रू मौसम के मनाज़र, वहीं कुछ बिन बुलाए मेहमानों की शक्ल में कुछ चीज़ें आ टपकती हैं। इस अब्दुल्ला की तरह जो बेगाने की शादी में दीवाना हुआ फिरता है, और ये बात तकरीबन हम सब ही किसी न किसी मौके पर ऐसी कैफियत से खुद गुज़र चुके होते हैं, इसलिए मुहावरे का ज़िक्र आते ही होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, जब ये मेहमान बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों का अजीब हाल होता है। यहाँ तक कि लोग ख़ुद को ही मारने पर तुल जाते हैं। कुछ लोग तो बिजली के रैकेट थामे होते हैं और कुछ लोग अखबार लपेट कर अपना हथियार बना लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे सालाना मेहमान मच्छर और मक्खियाँ हैं। हमारा खून चूसना, फिर जरासीमों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना इन्हीं का काम है। और कहीं कोने में कोई बिस्किट गिरा हो या कोई खुर्दनी चीज़ के टुकड़ों को अपने कंधों पर वज़न डालकर लिए फिरते हैं और फलों और सब्जियों पर दुल्हन की तरह सज कर बैठ जाते हैं। बाथरूम और किचन की दीवारों पर घर बनाना इन्हीं का काम है। नाज़रीन, हमारे माशरे में रवायती तौर पर बहुत से तरीके इनसे छुटकारे के हैं, लेकिन नाज़रीन वो तरीके ज़्यादा सूदमंद नहीं, जिनमें मच्छरदानियाँ हैं, क्रीमों का इस्तेमाल है, हैंड या स्टिक रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मच्छरदानियाँ नाज़रीन बड़ी अच्छी भी होती हैं, इनके अंदर मच्छर घुस नहीं सकता। और मच्छर यानी कुछ ममालिक में ऐसी मच्छरदानियाँ भी हैं जिनके साथ मच्छर जब टच करता है तो उनके साथ चिपक जाता है। इसी तरह नाज़रीन क्रीमों का इस्तेमाल है। मच्छरों से बचाने में एंटी मॉस्किटो लोशन का भी बहुत अहम किरदार है। ये जिस्म के इन हिस्सों पर लगाया जाता है जो आम तौर पर खुले होते हैं, और मच्छर भी इन्हीं मकामात पर हमला आवर होते हैं, जैसे चेहरा, हाथ, पाँव। इन लोशंस और क्रीमों की मदद से हम किसी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन हैंड या स्टिक रैकेट्स, ये रैकेट्स भी बाज़ार में आम दस्तयाब हैं, जिनका बटन दबाते ही इन रैकेट्स की तारों में हल्का सा करंट आ जाता है और मच्छर इन तारों से लगते ही मर जाता है। नाज़रीन, ये तो थे वो रवायती तरीके जो हम आज के दौर में कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे नेचुरल आइडियाज़ जिन पर आप थोड़ी सी मेहनत करके इन मच्छरों और मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों से निजात पा सकते हैं, और साथ साथ आप अपने खानों की लज्जत को भी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा हैरान मत हों और आगे बढ़ें, और आज इन 3 चीज़ों को अपने घर लाएं और थोड़ी सी मेहनत करके आप इनके जादुई फ़ायदे हासिल करें। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप टिड्डियों को पकड़कर इनकी कढ़ाई या बिरयानी तैयार कर लें, लेकिन नाज़रीन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी खुशबू हमें तो बहुत पसंद है, मगर इन मच्छरों और दूसरे हशरात को बहुत सख्त नापसंद है। तो नाज़रीन, इन पौधों में एक ऐसे ही खुशबूदार पौधे की बात करते हैं जो हर खाने का मज़ा दुबाला कर देता है। फलों के जूसेस में एक मखसूस जायके के लिए इसे डाला जाता है, यहाँ तक कि घरों में इसकी चटनियाँ भी तैयार की जाती हैं, और ये पौधा पुदीना है। नाज़रीन, पुदीना में मेंथोल होता है जो नहायत अहम जुज़ है। ये मच्छरों और मकड़ियों को आपके घर से दूर रखता है। इसी तरह जब चाहे नाज़रीन इस पुदीना को हम अपने किचन में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ अल्लाह पाक ने यानी ये कुदरती एक तरीका है, यानी आज हम 3 तरीक़ों में से एक तरीका आपको बताया कि पुदीना है। इसके पौधे को आप घर में लगाएं, गमलों में, शीशे के गिलास में, ये पानी में भी उग जाता है। इसी तरह नाज़रीन अब एक ऐसे ही और सब्ज़ी के पौधे का जिक्र करते हैं जो बरस से न सिर्फ कई बीमारियों का इलाज जाना जाता है, बल्कि कई अफसानों की रूह से इसकी मदद से चुड़ैलों और भूतों को भी भगाया जा सकता है। अब हम इन अफसानवी कहानियों में तो नहीं पड़ेंगे, ताहम ये वो खुशबूदार
چیز ہے جس کا تڑکا ہر ڈش کے ذائقے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اس سے اچار اور چٹنیاں بھی بنائی جاتی ہیں، اور کم و بیش تمام دادیاں اور نانیاں اور امائیں اس کا پیسٹ بنا کر فریج میں رکھتی ہیں تاکہ ہر سالن میں اس کا استعمال کر سکیں، اور یہ ہم سب کا پسندیدہ لیسن ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی ایک تحقیق کے مطابق لہسن، پودینہ اور لیمن گراس کے پودوں کو گھروں میں اگا کر ہم مچھروں اور دیگر کیڑے مکوڑوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، لیمن گراس میں بھی وہی فائدے ہیں جو کہ لہسن اور پودینہ میں ہیں، تو اس مقصد کے لیے آپ ان پودوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر یا کمروں میں بھی اگا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ان تینوں پودوں میں یہ افادیت رکھی ہے کہ یہ پانی میں بھی اور کم جگہ میں بھی اگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تینوں تقریباً آسانی سے پانی میں بھی اگ جاتے ہیں، جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جہاں ہم مچھروں اور دیگر کیڑے مکوڑوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، وہیں یہ ہماری صحت کے لیے بھی موزوں ہیں۔ ان کا کچن میں بھی ہر روز استعمال ہوتا ہے، اور چائے اور قہووں کی شکل میں ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔